नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पी स्टडी सेंटर पर। मैं हूं प्रवीण विश्वकर्मा और चलिए आज का सवाल हल करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। प्रश्नावली 1.3 है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है हमें 1/2, दूसरा दिया है 7/5 और 6 धन करनी 2, ठीक है। तो चलिए सवाल हल करते हैं। सबसे पहला दिया है 1/2, ठीक। क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर चुके हैं और जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने वे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन आ रहा है, क्लिक कर दीजिए और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो करते हैं हल। तो इनका कहना है कि 1/2 अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध कीजिए। और हम मान लेंगे कि भाई ये परिमेय संख्या है, ठीक। हम उल्टा चलेंगे तभी तो हम हल कर पाएंगे इसे। माना कि 1/2 या 1/2 भी कहते हैं, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसलिए 1/2 बराबर हो जाएगा a/b के, जहां b बराबर नहीं है 0 के और a और b क्या है, a व b पूर्णांक है, ठीक है। तो भाई 1/2 बराबर a/b है, तो इसको उलट कर देते हैं, पलट देते हैं, मतलब 2 बराबर b/a हो जाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा। तो भाई चूंकि 2 परिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, क्या है, चूंकि 2 अपरिमेय संख्या है, ये हमें तो पता है। लेकिन b/a क्या हो गया, इसके कहे अनुसार b/a भी अपरिमेय संख्या हो गई, जबकि हमें पता है कि b/a जो है वो परिमेय है ना। हमने माना ना भाई, माना 1/2 जो है वो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है, पूर्णांक है, और b बराबर नहीं है 0 के, और यहाँ पर a बराबर नहीं होगा 0 के, है ना। तो भाई 2 अपरिमेय संख्या है, जबकि b/a क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं कि हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्या कहता है इसे भी देखते हैं। बस सेम टू सेम है, ऐसे ही हल करना है इसको भी, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न को हल करते हैं, और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास में 7/5 या फिर 7/5 भी बोलते हैं इसे। तो इसे भी वैसे ही हल करिए। माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, हम उल्टा मानेंगे, विरोधाभास युक्ति से इसे हल करेंगे। तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे भी p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिख दिया 7/5 बराबर a/b के, जहां b बराबर नहीं है 0 के और a व b पूर्णांक है, ठीक है। तो ये लिखना है हमें, है ना। तो चलिए करते हैं आगे हल। तो इसको भी देखिए आप, क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें। अगर हम यहाँ 5 अगर रखें, 7 को पक्षांतर कर दें तो a/7 भी मिल जाएगा, है ना। और यहाँ हम मान लेते हैं
सात बी को पी, ठीक है। तो माना p बराबर 7b, ठीक है। तो p जो है पूर्णांक, जबकि b क्या है, b एक पूर्णांक है, तो 7b क्या हो जाएगा, वो भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो इसलिए करनी 5 बराबर a बटा p, जहां p बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी b बराबर नहीं था 0 के, और जब b बराबर नहीं है 0 के तो 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, जिसका साथ में गुणा करेंगे तो 0 तो आएगा ही नहीं, है ना। तो p बराबर नहीं है 0 के। चूंकि हमें पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन a बटा p एक परिमेय संख्या है ना। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए भाई, है ना। और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत जा रही है, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें आपकी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, 6 धन करनी 2, ये सिद्ध करना है कि ये भी अपरिमेय संख्या है। तो करते हैं इसे हम हल और बढ़ते हैं आगे। तो इसको भी उल्टा मान लेते हैं भाई। माना 6 धन करनी 2 एक परिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला हल किया ना हमने, दूसरा हल किया, वैसे ही इसको भी हल करना है। अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना, और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। रटोगे तो भूल जाओगे, गारंटी से भूल जाओगे, ठीक है। और नहीं रटोगे तो याद रहेगा। कुछ नहीं, हमको इतना बस याद रखना है कि भाई परिमेय संख्या को हम a बटा b के रूप में लिखते हैं, और जहां पे क्या होता है, b बराबर नहीं होता है 0 के, और a व b मतलब अंश और हर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है हमें, और इतना अगर याद रख लिया आपने तो सवाल आप ऑटोमेटिक बनने लगेगा आपको। बस क्या करना है, बस वही नॉर्मल सी चीजें करनी है जो पहले करते आए हुए हैं हम 9वीं 10वीं तक, है ना। 10वीं में आ गए हैं। तो 6 का पक्षांतर कर दो, a बटा b ऋण हो जाएगा 6। अब यहाँ ले लो लघुत्तम मतलब एलसीएम, क्या आ जाएगा b का b में भाग दिया 1 आया, 1 का गुणा a में किया तो a आया, माइनस का चिन्ह माइनस, 6 बटा क्या यहाँ 1 है, 1 का भाग किया b में तो b आया, b का गुणा किया 6 में तो 6b आया। इस तरीके से निकालते हैं, है ना। तो बटा करनी 2। अब यहाँ पे हम जो है ना मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं, माना p बराबर a ऋण 6b, ठीक है। तो इसलिए करनी 2 बराबर p बटा b। अब देखो a क्या था, पूर्णांक, और a बटा b क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ क्या है भाई, जब a परिमेय पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, तो a ऋण 6b बराबर जो हमने p माना ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक बटा पूर्णांक, और चूंकि हमने पहले ही मान चुके हैं कि b बराबर नहीं है 0 के, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या, p बटा b परिमेय संख्या हुआ, है ना। और a बटा b भी परिमेय संख्या है, जबकि हमें पता है कि करनी 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, पहले से ही पता है हमें, है ना। तो जब ये पता है कि अपरिमेय है, तो अपरिमेय बराबर परिमेय हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो फिर हमारी परिकल्पना गलत हो गई, और इन्होंने जो दिया है वो सही है भाई कि हाँ वो अपरिमेय संख्या है। तो बस वैसे ही लिख दीजिए, क्या लिखना है, चूंकि √2 या वर्गमूल 2 या फिर √2 भी बोलते हैं इसे, या करनी 2, ठीक है, एक
अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/B एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, इसलिए 6 धन करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमारा गणित कक्षा 10वीं की गणित जो है, इसका प्रश्नावली नंबर 1.3 समाप्त होता है। इसके आगे हम 1.4 प्रश्नावली हल करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए दोस्तों में शेयर, ताकि वो भी देख सकें। और समझ में आ गया हो तो बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको एक बात बताना था, हम यहाँ पर जल्द ही कंप्यूटर की क्लासेस चालू करने वाले हैं और आपको कंप्यूटर से संबंधित भरपूर यहाँ पे स्टडी कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।